और वहीं देखिए, दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहा छात्र आंदोलन 2 दिन पहले खत्म हो चुका है और अब बारी संसद में सियासी संग्राम की है। मॉनसून सत्र के दूसरे सप्ताह का आज पहला दिन है। नीट पेपर विवाद में धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जाने के बाद संसद में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। इस दौरान सरकार पेपर लीक के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा बिल पेश करेगी, जिसमें पेपर लीक करने वालों को सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है। तो वहीं पर विपक्ष भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। देखिए, विपक्ष का कहना है कि छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष की दूसरी मांग है कि छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस बर्बरता, लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर भी कई सवाल पूछे हैं उनसे। मसलन, छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया? पैलेट गन चलाने की मंजूरी किसने दी? शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पैलेट गन और अत्यधिक बल प्रयोग की मंजूरी किसने दी? छात्रों पर लाठीचार्ज और हिंसक कार्रवाई का सीधा आदेश किसने जारी किया? छात्रों, पत्रकारों के घायल होने और महिला छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर सरकार क्या और कब तक कार्रवाई करेगी? ये सवाल अमित शाह से एक लेटर के जरिए राहुल गांधी ने पूछे हैं। इन सवालों को उठाया है। देखिए, विपक्ष लगातार प्रधान के इस्तीफे के बाद भी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के इस तेवर के बीच सरकार की भी अपनी तैयारी है। आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश करेंगे। सरकार की कोशिश है इसके जरिए विपक्षी सांसदों और देश के युवाओं का गुस्सा शांत किया जाए, लेकिन विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि मॉनसून संसद का दूसरा सप्ताह भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। देखिए, आपको बता दें कि आज लोकसभा में सरकार की ओर से द पब्लिक एग्जामिनेशंस यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 सार्वजनिक परीक्षाओं जैसे भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और अन्य अनुचित तरीकों को रोकने वाले कानून में संशोधन बिल पेश किया जाएगा। संसद के सूची पत्र के मुताबिक को इस बिल के अलावा भी और कई मंत्रालयों के कुछ और विधेयक भी सूचीबद्ध हैं जिन पर विचार हो सकता है, लेकिन सरकार इसी बिल पर फिलहाल ज्यादा फोकस करती नजर आ रही है, क्योंकि इस बिल के आने के बाद सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक के मामलों पर रोक लगेगी। और चलिए आइए आपको इस बिल की 5 बड़ी बातें भी बताते हैं। तो इस बिल में क्या कुछ प्रावधान है? देखिए, न्यूनतम सजा 5 साल होगी दोषी को, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान इसमें है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान है, तो वहीं समयबद्ध जांच और ट्रायल भी इसमें रखा गया है। तो एंटी पेपर लीक बिल की ये 5 बड़ी और खास बातें। जी हां, एक तरफ तो देखिए सरकार बिल लेकर आ रही है, लेकिन इसे आने वाले समय में मजबूती से लागू करने की बात भी कह रही है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी अपनी अगली रणनीति तैयार करने में जुटा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बावजूद विपक्ष का कहना है कि उसकी बाकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में संसद के भीतर और बाहर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की जारी है। तो वहीं देखिए, अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या संसद सत्र शांतिपूर्ण चलेगा या फिर हंगामे की भेंट चढ़ेगा। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अब तक नीट पेपर विवाद को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए हैं और उस पर विपक्ष का क्या कहना है। तो देखिए, पहला तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। दूसरा, प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर रद्द होगी। तीसरा, मुआवजे पर भी सरकार जो है वो राजी हो चुकी है। तो वहीं अब राहुल गांधी किन मांगों पर अड़े हुए हैं, अब ये भी आपको बता रहे हैं। देखिए, पहली मांग है उनकी कि पीएम मोदी देश के छात्रों से माफी मांगे, जिस तरह से प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां बरसाई गई पुलिस की तरफ से। दूसरी उनकी मांग है छात्रों पर कार्रवाई पर गृह मंत्री जवाब दे कि पुलिस को आदेश किसने दिए छात्रों पर लाठीचार्ज के, आंसू गैस के गोले छोड़ने के। उनको राहुल गांधी की तरफ से पत्र भी लिखा गया है, कई सवाल उसमें पूछे गए हैं गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। तीसरी देखिए मांग है पैलेट गन पर अमित शाह निशाने पर। तो देखिए, प्रधानमंत्री की माफी पर जो है वो कांग्रेस अड़ी हुई है। छात्रों पर पुलिस की बर्बरता पर सवाल उठाए गए हैं। पेपर लीक पर चर्चा की मांग पर जो है अड़ा हुआ है विपक्ष। सिस्टम बदलने और जवाबदेही की मांग लगातार की जा रही है। चंदा चोरी के मुद्दे पर घिरने की तैयारी में है विपक्ष। तो तमाम चीजें जो है उस पर विपक्ष जो है वो लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये उसकी रणनीति है
और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि आज भी संसद चलेगी या फिर नहीं। तो क्या संसद की कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। क्या नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा होगी? क्या विपक्ष चर्चा के लिए तैयार होगा? क्योंकि पहले तो हंगामा ही हम देखते हुए विपक्ष का नजर आए हैं पहले हफ्ते की अगर बात करें। सवाल यह भी कि क्या पेपर लीक संशोधन बिल पेश हो पाएगा आज, और क्या 5 नए बिलों पर संसद में चर्चा होगी। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। सीजेपी की सभी मांगे देखिए सरकार ने मान ली है। धर्मेंद्र प्रधान ने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये 3 दिन में क्या कुछ कदम जो हैं, बड़े कदम उठाए गए हैं, उसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा देखिए वांगचुक की तरफ से अनशन जो है वो खत्म हो चुका है। वांगचुक का अनशन खत्म कराया गया है। उच्च शिक्षा सचिव को पद से हटाया गया है। एनटीए से 47 कर्मचारियों को भी निकाल दिया गया है। पेपर लीक केसों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का यहां पर गठन किया गया है। पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। पीएम ने छात्रों से सीधे संवाद भी किया है। तो पिछले 3 दिनों में ये बड़े कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। तो वहीं देखिए आज संशोधन विधेयक पेश करेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में इस बिल को पेश करेंगे। कानून के तहत हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। 90 दिन में ट्रायल जो है वो होगा। 10 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें है। कानून में 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। रोजाना सुनवाई होगी मामलों की और 3 महीने में ट्रायल जो है वो पूरा होगा। तो एंटी पेपर लीक बिल आज पेश करेगी सरकार और उसमें क्या कुछ प्रावधान रखे गए हैं, कितना सजा का प्रावधान है, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।